एक छोटे से गांव में अरशद नामी एक अमीर और चालाक जमींदार रहता था। वो अपनी लालच और गरीब किसानों के इस्तेहसाल के लिए मशहूर था। वो सख्त शराइत पर किसानों को जमीन किराए पर देता था, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि चाहे वो कितनी ही मेहनत करे, ज्यादातर मुनाफा इसकी जेब में जाए। एक दिन अरशद अपने नौकर मंगू के साथ बैठा अपनी होशियारी पर फख्र कर रहा था। ये गरीब किसान, अरशद ने तंजिया हंसी के साथ कहा, ये दिन रात जानवरों की तरह मेहनत करते हैं, फिर भी उनके पास खाने के लिए बमुश्किल कुछ होता है। और मैं आराम से बैठा रहता हूं जबकि मेरे गोदाम उनकी मेहनत की कमाई से भर जाते हैं। अब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं मालिक, मंगू ने सर हिलाते हुए कहा। पूरा गांव आपके काबू में है, कोई भी आपको चैलेंज करने की जुर्रत नहीं करता। इसी वक्त बीजो नामी एक गरीब किसान, जो करीबी गांव से आया था, आजिज़ी से अर्ज करने लगा, जमींदार साहब, मैंने सुना है कि आप काश्तकारी के लिए जमीन किराए पर देते हैं। मैं 1 साल के लिए आपकी जमीन लेना चाहता हूं। अरशद मुस्कुराया और कहा, बिल्कुल बीजो, लेकिन कुछ शराइत होंगी। कौन सी शराइत, जमींदार साहिब, बीजो ने घबरा कर पूछा। तुम जमीन पर 1 साल काम करोगे और जब फसल तैयार हो जाएगी तो आधी मेरी होगी, बाकी तुम्हारी। बीजो इस मौका के लिए शुक्रगुजार था और इस मुआहदे पर राजी हो गया। उसने दिन रात मेहनत की, अपनी फसलों की देखभाल की। महीनों की मेहनत के बाद खेत सुनहरी अनाज से भर गए। बीजो का दिल उम्मीद से भर गया कि अब वो अपने खानदान के लिए काफी खुराक हासिल कर सकेगा। जब अरशद को अच्छी फसल के बारे में मालूम हुआ तो वो मंगू के साथ खेत पर पहुंचा। बीजो, लगता है कि तुमने इस साल अच्छा काम किया है, अरशद ने कहा। याद रखो, मुआहदे के मुताबिक आधी फसल मेरी है। बीजो ने आह भरी मगर एहतराम से सर हिलाया। अरशद ने सबसे अच्छी फसल अपने कब्जे में ले ली और बीजो के लिए खराब और कमजोर दाने छोड़ दिए। बीजो बेबसी से खड़ा देखता रहा जबकि अरशद और मंगू हंसते हुए चले गए। इस रात बीजो अफसुर्दा बैठा था। इसका बेटा केशन, जो हाल ही में शहर में तालीम मुकम्मल करके वापस आया था, अपने वालिद की परेशानी देखकर पूछने लगा, अब्बा, आप इतने परेशान क्यों हैं? बेटा, ये हमारी किस्मत है, बीजो ने अफसुर्दा लहजे में कहा। अरशद जैसे लोग हमारी मेहनत का फायदा उठाते हैं और हमें कुछ नहीं मिलता। केशन की आंखों में अज़्म की चमक आ गई। अब्बा, अब ऐसा नहीं होगा, मुझे इस पर छोड़ दें। अगले दिन केशन अरशद के पास गया और कहा, जमींदार साहिब, मैं इस साल आपकी जमीन किराए पर लेना चाहता हूं। अरशद ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम अपने बाप से ज्यादा होशियार बनने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, लेकिन इस बार शर्त यह होगी कि जमीन पर जो कुछ अलिफा पर उगेगा वो मेरा होगा और जो जमीन के नीचे होगा वो तुम्हारा। केशन मुस्कुराया, कबूल है जमींदार साहिब। इस बार केशन ने चावल की बजाय आलू बो दिए। जब फसल तैयार हुई तो अरशद और मंगू बड़े जोशो खरूश के साथ खेत पर पहुंचे। केशन, अब मेरी बारी है अपना हिस्सा लेने की, अरशद ने खुशी से हाथ मिलते हुए कहा। बिल्कुल जमींदार साहिब, केशन ने सुकून से जवाब दिया। अपने जमीन के ऊपर उगने वाली चीज का मुतालबा किया था तो बरा करम, ये पते ले लें। अरशद की आंखें हैरत से खुली रह गईं। क्या तुमने आलू उगाए? केशन मुस्कुराया, जी हां जमींदार साहिब। असल दौलत तो जमीन के नीचे थी। अरशद गुस्से में आग बबूला हो गया। अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अरशद ने धमकी दी। अब की बार मैं जमीन के नीचे उगने वाली चीज रखूंगा और तुम ऊपर उगने वाली चीज रखोगे। केशन ने फौरन हामी भर ली। इस बार उसने गेहूं, गंदुम उगा दिए। जब फसल तैयार हुई, अरशद मुतमईन होकर आया कि इस बार वो जरूर जीतेगा। केशन, अब मेरी बारी है, अरशद ने फखरिया अंदाज में कहा। जी जमींदार साहिब, मुआहदे के मुताबिक आपको जोड़े मिलेंगी। अरशद का चेहरा फक हो गया। क्या तुमने गेहूं बोए?
केशन मुस्कुराकर बोला, जी हाँ जमींदार साहिब, जोड़े आपकी, लेकिन जो अनाज जमीन के ऊपर उगा वो मेरा। अब अरशद को शदीद गुस्सा आया। अगली बार मैं जमीन के ऊपर और नीचे का हिस्सा लूंगा, तुम सिर्फ दरमियान वाली चीज रख सकते हो। केशन ने फिर भी मुस्कुराकर हामी भर ली। इस बार उसने गिने की फसल लगा दी। जब फसल तैयार हुई अरशद खुशी खुशी आया। केशन ने गिने की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये ले जमींदार साहिब, जमीन के नीचे जुड़े और ऊपर के पते आपके। अरशद का चेहरा जर्द पड़ गया क्योंकि केशन ने बीच के मीठे गिने अपने हिस्से में ले लिए। मंगू हैरान रह गया, मालिक, ये लड़का फिर आपको चालाकी से हरा गया। अरशद ने अपना सर पकड़ लिया, ये लड़का वाकई मुझे सबक सिखा रहा है। केशन आहिस्ता से अरशद के पास आया और कहा, जमींदार साहिब, किसान सख्त मेहनत करते हैं ताकि सबका पेट भर सकें। उन्हें इज्जत और मेहनत का सही सिला मिलना चाहिए। किसी की मजबूरी का फायदा उठाना गलत है। अरशद ने गहरी सांस ली और कहा, तुम ठीक कह रहे हो केशन, मैंने बहुत नाइंसाफी की है। अगले दिन अरशद ने गांव के तमाम किसानों को बुलाया और ऐलान किया कि वो उनकी जमीनें वापस कर रहा है और आइंदा उन्हें उनकी मेहनत का पूरा मुआवजा दिया जाएगा। इस दिन के बाद गांव खुशहाल हो गया। केशन किसानों के लिए हीरो बन गया, न सिर्फ अपनी होशियारी की वजह से बल्कि इसलिए भी कि इसने उन्हें उनका हक दिलाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि अक्ल, साबित कदमी और चालाकी से नाइंसाफी का मुकाबला किया जा सकता है। केशन की होशियारी ने साबित किया कि दानिशमंदी और समझदारी लालच और इस्तेहसाल पर गालिब आ सकती है। आखिर में ईमानदारी, मेहनत और जहानत ही असल कामयाबी और इंसाफ की कुंजियां हैं। मज़ीद दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल उर्दू टेल्स को सब्सक्राइब करें।